विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इराक में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही अमेरिकी सेना की खबर के साथ। इराकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर इराक में आतंकवाद सर उभार रहा है और हमेशा की तरह ये काम अमेरिका की साजिशों के नतीजे में हो रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स आईएसआईएस के खतरनाक आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लगी हुई है और अमेरिकी वायुसेना के विमान एयर टैक्सी का काम कर रहे हैं। अलमालूमा वेबसाइट के साथ एक इंटरव्यू में इराकी राजनीतिक विश्लेषक अकील अत्ताई ने कहा कि देश के कुछ खास हिस्सों में आतंकियों को मजबूत करने और इलाके को अस्थिर करने और खतरे में डालने के लिए अमेरिका साजिशें रच रहा है। अकील अत्ताई ने कहा कि अमेरिका इस वहाबी आतंकी संगठन के लिए एयर टैक्सी का काम कर रहा है। वह ऐनुल असद से अलम्बार के तलाल हमरीन और दयाला तक आतंकियों को पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि इराक में अमेरिका की मौजूदगी एक ऐसा जटिल मामला है जिसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों की एकजुटता से ही हल किया जा सकता है। हमारे पास ऐसे पुख्ता और मजबूत सबूत हैं कि अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर्स वहाबी आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए एयर टैक्सी का काम कर रहे हैं और ऐनुल असद से आतंकियों की छोटी छोटी टुकड़ियों को तलाल हमरीन की बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। इस इराकी विश्लेषक ने कहा कि अमेरिकी विमान आईएसआईएस के आतंकियों को हथियारों और मोटरसाइकिलों के साथ इन इलाकों में पहुंचा रहे हैं जहां से ये आतंकी किरकुक, अल-मिक़दादिया, दयाला और आसपास के इलाकों में आतंक फैला रहे हैं। लॉजिस्टिक मदद, खाद्य सामग्री और रसद के साथ साथ इन आतंकियों को अमेरिका की तरफ से आदेश मिलते हैं जिनके मुताबिक ही वो वारदात अंजाम देते हैं। गौरतलब है कि 2014 में वहाबी आतंकी संगठन आईएसआईएस से संघर्ष के नाम पर अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के रूप में इराक में घुसपैठ की थी। आईएसआईएस पर इराक की निर्णायक जीत और इस देश से बाहरी सेना विशेषकर अमेरिका को बाहर निकाले जाने के इराक पार्लियामेंट के आदेश के बावजूद अमेरिकी सेना इराक में डेरा डाले हुए है। अगली खबर में रूस और ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों पर तुर्की की प्रतिक्रिया पर बात होगी। ईरान और रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय देशों की पाबंदियों को नकारते हुए तुर्की ने कहा है कि हम इन एक तरफा पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका और उसके साथी देशों की ओर से ईरान और रूस के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों पर बात करते हुए तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद चावुशोगलू ने कहा कि हम किसी भी देश के खिलाफ एक तरफा पाबंदियों का समर्थन नहीं करते और एक आज़ाद देश के रूप में अपने फैसले खुद लेंगे। तुर्क विदेश मंत्री ने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र की सहमति के बिना अलग अलग देशों, खासकर ईरान और रूस के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों की हिमायत नहीं करते और ना ही इन पाबंदियों को लागू करने में किसी के दबाव में आएंगे। तुर्की इन पाबंदियों को लागू न करने में किस हद तक दबाव का सामना कर सकता है और कब तक रूस और ईरान पर यह पाबंदियां लगाने वाले देशों के सामने डटा रह सकता है। इस सवाल के जवाब में मौलूद चावुश ने कहा कि हमें किसी के आगे डटने या दबाव का सामना करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम एक आज़ाद देश की तरह अपने फैसले खुद लेंगे। हम किसी एक तरफा पाबंदियों का साथ नहीं देंगे। हम सिर्फ उन पाबंदियों और प्रतिबंधों को मानते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने लागू किया हो और ये बात सिर्फ रूस के खिलाफ पाबंदियों को लेकर ही नहीं है। मौलूद चावुश ने कहा कि हम ईरान के खिलाफ या किसी दूसरे देश के खिलाफ लगाई गई ऐसी पाबंदियों को भी कोई अहमियत नहीं देते। हम अपने फैसले खुद लेंगे और इस मामले में किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे। बता दें कि G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आने वाले तुर्क विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात की। अगली खबर में अरब ईरान रिश्तों को लेकर संयुक्त अरब अमीरात के कड़े फैसले पर बात करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके के तेजी से बदलते घटनाक्रम और ईरान के साथ अपने रिश्तों की दुहाई देते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री की मेज़बानी करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले भी नेतन्याहू की अबू धाबी यात्रा को टाल चुका संयुक्त अरब अमीरात ईरान के साथ अपने रिश्तों को और ख़राब करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने नेतन्याहू की मेज़बानी करने में असमर्थता जताई है। वहीं सत्ता में वापसी के बाद से ही इसराइल के कार्यकारी प्रधानमंत्री अबू धाबी आना चाहते हैं। इस साल जनवरी के शुरुआत में भी उनकी यूएई की यात्रा की खबरें थी, लेकिन उसे भी टाल दिया गया। अब जब लगातार 5वीं बार ज़ायोनी प्रधानमंत्री की अबू धाबी यात्रा को टाला गया है तो ये बात भी साफ हो गई कि अभी तक नेतन्याहू की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा को टाले जाने के लिए तल अवीव जो कारण बताता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। साथ ही ईरान को लेकर इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे मतभेद हैं। इसराइल शासन के 3 अधिकारियों के हवाले से खबर देते हुए एक्सियोस प्रेस ने कहा कि ये 5वां मौका है जब संयुक्त अरब अमीरात ने नेतन्याहू की मेज़बानी से इनकार कर दिया
और इसका सबसे अहम कारण ये है कि यूएई ईरान के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। नाम गुप्त रखने की शर्त पर इसराइल के इन अधिकारियों ने एक्सियोस प्रेस से कहा कि संयुक्त अरब अमीरात चाहता था कि नेतन्याहू का ये सफर अब्राहम समझौते को विस्तार देने और दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर केंद्रित हो, लेकिन ज़ायोनी प्रधानमंत्री अपने इस सफर को ईरान विरोधी रंग देते हुए तेहरान के खिलाफ मोर्चाबंदी का रंग दे रहे थे, जो अबू धाबी को मंजूर नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमीरात नहीं चाहता था कि उसकी ज़मीन से ईरान के खिलाफ कोई भी बयानबाजी हो और वो नेतन्याहू की यात्रा पर ऐसी किसी हरकत की संभावना के कारण उनकी मेज़बानी ही नहीं करना चाहता। संयुक्त अरब अमीरात नहीं चाहता कि उसके और ईरान के रिश्तों में तनाव बढ़े। एक्सियोस प्रेस ने इस मामले में इसराइली प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका रुख जानने का प्रयास भी किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। अगली खबर अरब दमिश्क के बीच गिरती दीवार और जर्मनी पर ईरान के पलटवार को लेकर है। अब तक अरब लीग में दमिश्क की वापसी का कड़ा विरोध करने वाला कतर भी अब दमिश्क के साथ अपने रिश्तों को बहाल करने में रुचि ले रहा है और उसने इस दिशा में कदम उठाते हुए दोहा में सीरिया के दूतावास से दमिश्क विरोधी लोगों को बाहर निकाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दमिश्क विरोधी गठबंधन के सलाहकार वाइल खालिदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि कतर ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दोहा में सीरिया के दूतावास की इमारत को दमिश्क विरोधियों से खाली करा लिया ताकि इसे फिर से दमिश्क सरकार के हवाले कर दिया जाए। सीरियन एम्बेसी के चार्ज द अफेयर्स बिलाल तुर्की दोहा में दमिश्क दूतावास पहुंच गए हैं। बता दें कि तुर्की की ओर से सीरिया से रिश्ते बहाल करने की मुहिम के साथ ही अब कतर भी दमिश्क के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लग गया है। वहीं तेहरान ने जर्मनी की ईरान दुश्मन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 जर्मन राजनयिकों को ईरान से निकाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने ईरान से जर्मनी के 2 राजनयिकों को निकालने के फैसले की खबर देते हुए कहा कि हमने अपने दाखिली मामलों में जर्मनी के कथित हस्तक्षेप पर उसके 2 राजनयिकों को निकालने का फैसला किया है। बता दें कि ईरान की अदालत की ओर से खतरनाक आतंकी को मौत की सजा सुनाए जाने पर पश्चिमी जगत ने काफ़ी हो हल्ला मचाया था। जर्मनी ने इस मामले में ईरान विरोध की सीमाएं लांघते हुए उसके 2 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जर्मन राजदूत को तलब भी किया और पश्चिमी देशों पर देश में दंगे भड़काने के आरोप लगाते हुए अपने आंतरिक मामलों में दखल देने के कारण जर्मनी के 2 राजनयिकों को देश छोड़ने का फरमान दिया है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।